आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का एक टॉपिक अध्याय 2 के अंतर्गत एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हल करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 5:3 और उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें 18 दिया गया है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो माना पहली संख्या हम मान लेते हैं। देखिए पहली संख्या किस आधार पर मानते हैं, अनुपात दे रखा 5:3, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं 5x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 3x। अब देखो इनका अनुपात कर रहे हैं, जैसे 5x/3x कर रहे हैं तो x से x कट जा रहा है, तो अनुपात फिर से वही आ जा रहा है 5:3। तो पहली संख्या हमने ले ली 5x, दूसरी संख्या हमने ले ली 3x। तो अब ये कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। अंतर मतलब होता है घटाव। तो देखो पहली संख्या हमने 5x मानी, दूसरी संख्या हमने 3x मानी। अब इन दोनों का जो अंतर है, जो घटाव है, वो कहता है कितना है 18। तो हम करके देखते हैं। 5x माइनस 3x ये किसके बराबर है, जो इनका अंतर है ये किसके बराबर है, कहता है 18 के बराबर है। तो देखिए 5x में से 3x कम हुआ 2x बराबर 18। अब 2 और x के बीच में गुणा का निशान है, ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा x बराबर 18। जब पक्षांतर होगा तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, इस 18 के भाग में, क्योंकि ये अभी x के साथ काय में है, गुणा में। तो x बराबर 18/2, तो ये हो जाएगा 2 9 18, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। अब हमने पहली संख्या ज्ञात करनी है। हमने पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या क्या मानी थी, 5x मानी थी। तो x का मान रख देते हैं इसमें। 5 गुणा x की जगह कितना है हमारे पास 9, तो 5 9 45 आ गई पहली संख्या। इसी प्रकार दूसरी संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या कितनी थी, 3x थी। तो 3x, अब तो 3 गुणा x का मान कितना है हमारा 9, 9 3 27। तो दोनों संख्या हमारे पास आ गई हैं। पहली संख्या हमारे पास 45, दूसरी संख्या हमारे पास 27। तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए 45/27, क्योंकि उनका अनुपात कितना है, कहा उसने 5:3। तो हम कैसे करेंगे इसको बट्टे में कर लेते हैं। तो अब अनुपात निकालेंगे। देखिए 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, 1 बच गया, 4 है, तो ये 1 बचा, तो पीछे 5 के साथ 15 बना लिया इसने, 3 पंजे 15, फिर 3 9 27, फिर ये 3 से कटता है, 3 पंजे 15, 3 3 9। तो आ गया ना 5:3 दोनों का अनुपात वो। और फिर अगली कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं, दोनों का अंतर कितना है, कहता है 18। तो पहली संख्या हमारे पास 45 आई, दूसरी संख्या हमारे पास 27 आई। तो अगर इसका अंतर करेंगे तो 15 में से 7 हमारे पास आ जाता है 8। यहाँ से एक यहाँ गया ना 15 बना, 15 में से 7 8, यहाँ पर अब 3 ही रह गया, 3 में से 2 1, तो अंतर दोनों का 18 आ गया। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पूर्णांकों का योग 51 है और 3 के 3 पूर्णांक जो है वो लगातार हैं। इसको ध्यान रखेंगे, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो हमने तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि देखिए
कोई भी पूर्णांक लगातार कब होंगे, देखिए माना एक कोई पूर्णांक जैसे 1 है तो इससे अगला पूर्णांक 2 है, इससे अगला पूर्णांक 3 है, तो लगातार पूर्णांक हुए ना ये। तो देखिए इस एक में जब एक जोड़ते हैं तब 2 आता है, उसमें 2 में एक फिर एक जोड़ा तब 3 है, तो मतलब पूर्णांकों के बीच में एक एक का अंतर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, माना पहला पूर्णांक मैं x मान लेता हूँ। ये पूर्णांक लगातार है, कहते हैं लगातार का मतलब अगला क्या हो जाएगा, x में एक जुड़ के आएगा, क्योंकि जैसे 1 2 3 लगातार पूर्णांक है ना, तो एक में जब एक जुड़ा तभी तो 2 आया, 2 में जब एक जुड़ा तभी तो 3 आया, तो पूर्णांकों के बीच अंतर एक एक का रहता है। तो पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x धन 1, तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इससे भी एक ज़्यादा हो जाएगा। देखो पहला x है, दूसरा x में एक जोड़ दिया, अगला आ गया। अब तीसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, x में एक जो है दूसरा वाला, इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x धन 2। तो तीनों पूर्णांक हमें पता चल गए, ये पहला x, दूसरा x धन 1, तीसरा x धन 2। अब प्रश्न में कहता है, प्रश्नानुसार तीनों का योग कितना है, कहता है तीनों का योग 51 है। तो तीनों का योग कर दो, पहला पूर्णांक x धन दूसरा पूर्णांक x धन 1 धन अगला पूर्णांक x धन 2। देखो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x धन 1, तीसरा पूर्णांक x धन 2। अगर तीनों का योग करूँ, वो कहता है कितना आएगा योग, 51। तो अब x वालों को एक साथ जोड़ लो, x धन x कितना x हो गया, 3x हो गया, क्योंकि एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, तो 3x ये हो गया। धन अब संख्या अचरों को जोड़ लो, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें एक है और दो है, 2 1 3। देखिए x जोड़ा 3x, एक और 2 जोड़ा 3, सब जुड़ गए ना, बराबर 51। अब धन का 3, हम ये चर है देखिए x, तो हम इस धन, ये 3 अचर है, इसको हम इस साइड ले आते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। 3x बराबर 51 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 48। अब 3 के साथ x काय में है, गुणा में है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को इसके भाग में ले आते हैं, तभी ये x अलग हो पाएगा। तो x बराबर 48/3, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, ये 4 है तो इसका मतलब 1 बचा। अब 4 8 के साथ, एक जो बचा वो 8 के साथ 18 बन गया, 3 6 18। तो x कितना आ गया, 16। x क्या माना था हमने, पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक कितना हो गया, 16 आ गया। अब दूसरा पूर्णांक देखिए, दूसरा पूर्णांक x में एक जोड़ के आ रहा है, मतलब उससे अगला 16 से एक जोड़ के कितना आ जाएगा, 16 धन 1 कितना हो जाएगा, 17। ठीक हो गया। अब तीसरा पूर्णांक क्या है, या तो x दूसरे वाले में एक जोड़ लो, 17 में एक जोड़ लो, 18 आ जाएगा, या फिर क्या करो, पहले वाले में 2 जोड़ दो, तीसरा आ जाएगा। तो पहला कितना, 16 धन 2 कितना हो गया, 18। तो तीनों पूर्णांक हमारे पास कौन कौन से आ गए, पहला आ गया 16, दूसरा आ गया 17, तीसरा हो गया 18, क्योंकि उसने कहा है ना 3 लगातार पूर्णांक बोले हैं, तो पहला 16, दूसरा 17, तीसरा पूर्णांक यहाँ पर हमारे पास 18 आ जाता है। अब हम जांच करने के लिए तीनों पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं, 16, 17 और 18 को जोड़ेंगे तो आपके पास उत्तर 51 आएगा। तो इसकी जांच हो जाएगी, क्योंकि वो कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो हमारे 3 पूर्णांक 16, 17, 18 है। अगर इन तीनों का योग करोगे तो हमारे पास 51 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी ये क्वेश्चन की जाँच हो जाएगी। अब हम प्रश्न तीसरे की ओर लौट चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 ये है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम समझेंगे गुणज क्या होता है। देखिए जैसे 8 है, 8 का गुणज मतलब जो 8 के पहाड़े में है, जैसे 8 के पहाड़े में 16 आ रहा है ना, तीसरा गुणज क्या हुआ, 8 16 24। तो देखिए इनके बीच जो अंतर है कितने का है, 8। 8 में 8 जोड़ा तो 16, 16 में 8 जोड़ा तो 24, 24 में 8 जोड़ा तो 32 आ जाएगा, चौथा 8 जोड़ने पर। तो मतलब पहला गुणज 8, दूसरा गुणज 16, तीसरा 24, चौथा 32, तो उनके गुणजों के बीच जो अंतर है वो 8 8 का है। तो वो कहता है कि 8 के कोई भी 3 गुणज ले सकते हैं, वो लगा पहला गुणज हम ले लेते हैं x, दूसरा क्या हो जाएगा, उससे 8 अधिक हो जाएगा, क्योंकि 8 8 का अंतर है, 8 16 24 32, इनमें सब में 8 जोड़ने पर दूसरा गुणज आ रहा, 8 जोड़ने पर तीसरा गुणज आ रहा। तो ऐसे ही पहले गुणज में अगर 8 जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा। ये लगातार होंगे, पहले x होगा तो उससे अगला वाला x में 8 जुड़ जाएगा।
अगर तीसरा गुणज की बात करें तो x में 8 तो जोड़ा है तो दूसरा गुणज आया है, दूसरे गुणज में भी 8 अगर जोड़ देंगे तो तीसरा गुणज आएगा। तो ये आगे 8 में 8 जोड़ देंगे तो x धन 16। अब वो कहता है कि तीनों गुणजों का योग 888 है। तो तीनों गुणजों का योग 888 है कहने का मतलब पहला गुणज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर तीनों को प्रश्नानुसार तीनों का योग कर देते हैं, तीनों का योग तो कितना हो जाएगा, x धन 8 धन x धन 16 बराबर 888। तो x में x और x 3x है, 3x हो जाएगा, 8 में 16 8 24 बराबर 888। अब 3x, ये 24 को यहाँ से पक्षांतर करके यहाँ ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, 888 माइनस 24, 3x बराबर 8 में से 4 4, 8 में से 2 6, 864। अब x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 864 भागा 3। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 अट्ठे 24, बचा 2, 3 अट्ठे 24। तो पहला गुणज कितना आ गया, 288। तो पहला गुणज x कितना हो गया, पहला गुणज x बराबर 288। तो दूसरा गुणज क्या आ जाएगा, उसमें 8 जुड़ जाएगा ना, 288 धन 8, क्योंकि x 288 है, x में 8 जोड़ना है। तो 288 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16 की 6, 80 1, 8 1 9, 296। इसी प्रकार तीसरा गुणज कितना आ जाएगा, x धन 16 है, मतलब x कितना आया हमारे पास, 288 में 16 जोड़ देंगे। तो 288 में 16 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 304। तो तीनों गुणज क्या आ जाएंगे, 8 के तीनों गुणज क्या आ जाएंगे, पहला आ जाएगा 288, दूसरा आ जाएगा 296, तीसरा आ जाएगा 304। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।